हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.5 है। इसमें बच्चों थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, लघु गणकीय अवकलन। मतलब कुछ ऐसे फलन आएंगे जो डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन मेथड से होंगे नहीं या पावर मेथड से नहीं होंगे, पर उनको हमें लॉग मेथड से करना है। एक मेथड होता है, जब मैं क्वेश्चन करोगे तो बड़े आराम से समझ जाओगे। जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है y बराबर ux और उसकी पावर में है bx, तब कैसे करोगे? इस तरीके का तो समाकलन हमने अवकलन सीखा ही ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। कहने का मतलब है भाई कुछ तो मैं आपको सामने लॉग के फॉर्मूले बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर लॉग a इंटू बी है, अगर लॉग a गुणा b है तो आप कैसे लिखोगे? उसे लिख सकते हो लॉग a प्लस लॉग b। मल्टीप्लाई में कितने भी पद हों, मल्टीप्लाई में कितने भी पद हों सारे प्लस में आ जाएंगे। अगर यही चीज भाग में हो, किस में हो? भाग में। लॉग a बटे b, तो क्या लिखोगे? लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है भाई। अगर यही चीज पावर में हो, लॉग a की पावर n, इस तरीके से लिख लो। पर पावर जो आ जाती है बच्चों गुणा में आ जाता है लॉग a, इस तरीके से। तो ये कुछ फॉर्मूले लगने वाले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हम करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो अगर ये कोई है तो सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा ना, इसे y बराबर, सबसे पहले इसे लॉग लेंगे, ये लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब लॉग ले में है तो क्या लिखे हैं? लॉग y, ये आ जाएगा लॉग ux की पावर कितनी है बच्चों? bx, इस तरीके से। ये दो फलन है अलग अलग। अब पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला, भाई पावर कहाँ जाएगी? मल्टीप्लाई में। ये ऐसे आएगा लॉग वाई, ये रहेगा vx मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग vx ux। ठीक है ना? तो आप बड़े आराम से कर सको। यहाँ मल्टीप्लाई वाला मेथड लग जाएगा बड़े आराम से। और लॉग वाई का या लॉग एक्स हो लॉग वाई का, जैसे मान लो अगर लॉग वाई का मैं अवकलन करके दिखाऊं तो लॉग वाई का होगा 1 बटे वाई बराबर dy अपॉन dx, इस तरीके से। बाकी लॉग एक्स का तो पता है आपको, 1 बटे एक्स होता है। ठीक है ना? तो देखो मैंने क्वेश्चन को जो ये फॉर्मूले है मैंने मिटाता हूँ, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपके। जैसे ही क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, यदि बच्चों इसे मैं सोल्व करूं, क्या करना है? सबसे पहले तो इसे y इक्वल टू लिखना, y बराबर, मार्कर दूसरा लेते हैं, चल y बराबर cos x cos 2x इंटू cos 3x। अब अभी जो मल्टीप्लाई मेथड है वो अगर दो डबल फंक्शन होते मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा देते हैं, पर अगर 3 वाले के लिए मल्टीप्लाई वाला मेथड लग तो जाएगा दो लेके, पर ये प्रोसीजर बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसीजर क्या हो जाएगा? बड़ा और थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई में? सारी चीज वही लिखना है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। जब बच्चे लॉग लोगे तो इनके क्या आ जाएगा? लॉग वाई, यहाँ आगा लॉग, पर ये सारी चीज गुणा में मैं एक बार लिख देता हूँ इस तरीके से। लॉग इन सब का ले लेंगे बाद में, तो cos 2x इंटू cos 3x लिख लिया। ये सारे मल्टीप्लाई में तो अलग अलग लॉग प्लस में हो जाएगा, तो इधर तो लॉग वाई रहेगा, लॉग वाई, यह आ जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ठीक है भाई। अब कहने का मतलब ये है, जितने भी मल्टीप्लाई में है भाई, ये लोग इसके साथ में लगागा, ये लोग के साथ में लगागा, ये लोग के साथ में लगागा, इतना लिख लोगे। अब बड़े आराम से ये अलग अलग प्लस में फंक्शन है, प्लस में बड़े आराम से हम अवकलन कर सकते हैं। वही लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन करने पर। जब बच्चों x के सापेक्ष करोगे, ये तो y है, log y का क्या हो जाएगा? log y और इंटू dy अपॉन dx। हमें तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है,
भाई प्रश्न जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब में dy अपॉन dx याद करना है हमें सब में। जब इसका करोगे क्या जाएगा भाई, log x का 1/x हो गया, पर x की जगह पे तो cos x है, चैन रूल लगा रहा हूँ। जब cos x का अवकलन करोगे भाई, कहने का मतलब है log का तो होगा 1/x, पर x की जगह cos x है, इस cos x का भी तो अवकलन हो जाएगा गुणा में, cos x का होगा माइनस का sin x, माइनस का sin x प्लस ऐसे इसका कर लोगे भाई, इसका कितना हो जाएगा 1/cos x 2x, पर इस cos का क्या होगा माइनस का sin 2x। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखियो, ये जो cos का माइनस का sin 2x तो हो जाएगा, पर 2x का भी तो करना पड़ेगा, 2x का क्या हो जाएगा 2, तो मैं चलो यही लिख दो गुणा में 2, ठीक है ना। इस तरीके से आगे इसका करते हैं भाई, इसका क्या हो जाएगा log cos 3x का 1/cos x हो जाएगा, पर इसका भी तो करेंगे, क्या आएगा माइनस का, मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ माइनस का sin 3x, पर जब 3x का करेंगे तो 3 बिता जाएगा 3x का। इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पर भाई, ये dy, अगर dy अपॉन dx की वैल्यू हम फाइंड करें, ये बटे में y देंगे तो मल्टीप्लाई में चलाएगा इस साइड में, इस साइड में मल्टीप्लाई में जा सकता है, बड़े आराम से जा सकता है। अब ऊपर साइन आएगा, नीचे कोस, साइन बटे कोस क्या होगा 10, भाई साइन बटे कोस 10 लिख सकते हैं हमेशा। अब जरा ध्यान दो, 2 तो गुणा में आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन बटे कोस हो जाएगा 10, पर 10 क्या 2x, भाई 2 भी तो आएगा गुणा में ये वाला, ऐसे यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3, ये ऊपर गुणा में है बच्चों, ये गुणा में है चीज, ध्यान रखना है गुणा में यहाँ पर आएगी तो ऊपर साइन रहेगा नीचे कोस, जगह ना आती है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है, ऊपर साइन आएगा नीचे कोस, तक साइन बटे कोस हो जाएगा 10 3x। और ये चीज समझ में आ रही है आपके, इस तरीके से छाप सकते हो। बाकी वैल्यू पुट कर देंगे, अभी वैल्यू पुट कर सकते हो, कहाँ है इसमें, ये है y का मान रख दो, आंसर आपके सामने है। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह ना है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ dy अपॉन dx, क्या आएगा जब y की वैल्यू रखोगे, y का मान तो ये है, ये आ जाएगा cos x cos 2x इंटू cos 3x, इंटू में अगर चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। चलो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, चलो माइनस यहाँ लगा दो, क्या बचेगा अंदर 10x प्लस के 2 10x 2 10x प्लस 3 10 3x। इतनी समझ में आ रहा है आपको बात। तो जो हमने y यहाँ पर गुणा, ये बटे में तो गुणा में चला जाएगा, पर y का मान भी तो है, y का मान यही रख दो, ये हमारा dy अपन dx निकलेगा बड़े आराम से। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या करोगे, ये पूरा फंक्शन है, इसे y बराबर मान लो। पहले क्या मानोगे y बराबर, तो लिख लेंगे y बराबर रूट। अगर किसी की पावर रूट हो, रूट का मतलब क्या होगा, रूट का मतलब किसी की पावर 1/2। तो हम जो अंदर वाला इस तरीके से लिख लेंगे x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5, पर इसकी पावर कितनी लिखोगे, इसकी पावर लिख लो 1/2। समझ में आ रही है ना बात, क्यों भाई लोग लेंगे तो आवश्यकता पड़ने वाली है इसकी पावर की। अब वही करेंगे, दोनों पक्षों का लोग लेने पर लिख लेना, दोनों पक्षों का लोग लेने पर जब लोग लेंगे इधर आ जाएगा बच्चा लोग y इक्वल टू, अब लोग ले लो, लोग क्या है यहाँ पे x - 1 है, x - 2 है, x - 3 है अपोन में, और x - 4 है, x - 5 है, नीचे मल्टीप्लाई में। अब पावर 1/2, लॉग रूल के अकॉर्डिंग जो पावर यहाँ पे है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी इस तरीके से। अब लिखने का तरीका देखो, ये पूरे के मल्टीप्लाई में आएगी, इस पूरे के, पर क्या है जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस में आएंगे लॉग में,
जितने भी नीचे डिवाइड में हो सारे माइनस में आ जा, सारे क्या होंगे माइनस में। कहने का मतलब ये है, अगर सपोज करो मैं लिखूँ log a इंटू बी अपॉन में सी गुणा डी गुणा ई, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये log में कैसे बदल जाएगा, जो गुणा में वो तो प्लस में आ जाएंगे, log a log b। जो नीचे वाले हैं वो सारे माइनस में आ जाएंगे, जैसे log c माइनस log d माइनस log e, इस तरीके से लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, भाई नीचे वाले तो माइनस में लिखने पड़ेंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। किस किस के बाद समझ में आए इतने? भाई ऊपर वाले तो ये दोनों प्लस में आ गए, नीचे वाले ये भी माइनस में, ये भी माइनस में आ गए, ये भी माइनस में आ गए, इस तरीके से। भाई वो करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना। तो मैं लिख सकता हूँ dy सॉरी log x का तो इसके अकॉर्डिंग 1/y, पर y का कितना होगा dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं ना। ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, क्या रहने वाली है कांस्टेंट। तो गुणा में लिख लो भाई, log x का क्या होगा 1/x, 1/x का मतलब यहाँ पर 1 माइनस x है, पर फिर इसका भी तो अवकलन हो जाएगा। चलो मैं एक बार अवकलन लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। अगली एक लाइन ही तो फालतू बढ़ेगी हमारी। जब इसका करेंगे ये आ जाएगा 1/x माइनस 2 पर d/dx किसका x माइनस 2 का। ये चैन रूल चलता है ना इस तरीके से, पहले बता रखा। ये माइनस में चलेगा, माइनस आएगा 1/x माइनस 3 और d/dx किसका भाई x माइनस 3 का, ऐसे माइनस 1/x माइनस 4 और d/dx किसका भाई x माइनस 4 का। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपके। ये कितना रहने वाला है माइनस 1/x माइनस 5 dy/dx किसका और d/dx किसका x माइनस 5 का। इतना लिख सकते हो, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब y की तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो यदि मैं dy/dx निकालूं तो इधर y की मल्टीप्लाई तो y/2 होगा, y/2। बाकी क्या करोगे भी, x का क्या हो जाएगा 1 और -1 का क्या हो जाएगा 0, तो खाली x ही बचेगा ना भाई। इसका जो x माइनस 1 का अवकलन जो होगा वो भी 1 होगा, क्योंकि नंबर का तो 0 हो, x का करना पड़ेगा, बाकी सारे नंबरों का 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका का 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 और माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है भाई। ये क्योंकि डिफरेंशिएशन जो सबके हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सबके 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिख सकें बड़े आराम से, है भाई लिख सकते हो। बस y की वैल्यू पुट करेंगे। चलो जगह नहीं है, मैं इसे मिटाऊंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया भाई। अब देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इस साइड के को इस साइड में आ जाएगा जहां तक है ना, तो ये लाइन मिटानी पड़ सके किसका। अब y का तो मान रख रहा है, y का मान कितना ये वाला है, ये वाला पटक दो भाई, रूट में रख सकते हो ना, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ये तो सब ऐसी है। जब y का मान रखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ आने की कोशिश करते हैं dy/dx, ये आ जाएगा आपका रूट में लिख लो। चलो x माइनस 1, x माइनस 2, x सॉरी नीचे आएगा ना, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, इस तरीके से लिख सकते हैं ना ऐसा। तो पर ये किसमें है अंडर रूट में, अंडर रूट में, ठीक है भाई। 1/2 है। अब 2 कहाँ है, चलो यहाँ लिख देता हूँ 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अंदर क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर लोगे। इस क्वेश्चन का यही आंसर है जहां तक है, ठीक है ना। बस क्या हो सकता है 1/2 यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं सर।
देखो भाई, ये क्वेश्चन है हमारा, इसे तो हटा दो हम यहाँ से, बेकार बेफालतू में बिना बात की जगह कर रहा है। चलो सबसे पहले y इक्वल टू लिखा हुआ इसे भाई, y बराबर log x की पावर cos x, वही टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब कहने का मतलब है दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब बच्चों लॉग ले लोगे कितना है, क्या आएगा, log y इक्वल टू भाई, पहले इस तरीके से log ले लो, किसका log लेना हमें, log x की पावर cos x का, इसका log लेना हमें इस तरीके से। तो ये तो ऐसे ही रहने वाला log y, ये जो पावर है बच्चों कहाँ जाएगी भाई, लोग यहाँ ले रहे हैं ना, ये पावर log से पहले आ जाएगी। कहने का मतलब है अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया, यदि log a की पावर n है तो n मल्टीप्लाई में आ जा, log इस तरीके से रह जाए, बड़े आराम से कर लोगे। वही चीज़ है भाई, पावर शुरू में आ जाएगी तो हम लिख सकते हैं cos x, ये रहने वाला log, पर ये क्या रह जाएगा log x। इतनी बात समझ में आवा। अभी डबल फंक्शन होगा, एक ये वाला एक ये वाला, मल्टीप्लाई में दो का फंक्शन तो याद है बड़े आराम से, एक को रोको एक का अवकलन, यानी पहले को रोकोगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को रोकोगे पहले का अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन लिख लेना, जब x के सापेक्ष करोगे तो 1/y dy/dx आ जाएगा, इस वाले का log y का। जब बच्चों अगर सपोज करो मैंने cos को रोका, किसको रोका, cos को, तो d/dx किसका करना है आपको, log x का, ठीक है ना। चलो यदि सपोज करो log x को रोका जाए पर अवकलन किसका करा जाए, dy/dx cos x का। कहने का मतलब आपका कहने ये है, अब क्या मैंने log x को रोक लिया, log वाले को रोक लिया और cos का क्या कर दिया, अवकलन कर लो, ये वैल्यू ऐसी रहेगी। चलो अब की वाली लाइन में इसे गुणा में ले जाएंगे, dy/dx रह जाएगा ये। अब ये तो cos x ऐसी रहेगा, इसका क्या होगा भाई, पहले तो इस वाले log के सापेक्ष करोगे, मतलब इसे तो मैं x समझो इस पूरे को, तो log x का क्या होगा 1/x, पर x तो हमने इसे समझा है, x हमने इसे समझा, फिर dy/dx किसका हो जाएगा, जैसे हमने समझा है dy/dx, ये चेन रूल होता है भाई, इसका भी तो हो जाएगा जैसे हमने x समझा है। ऐसे यहाँ पर कर लो प्लस log y log x, cos का क्या होगा, माइनस का साइन, क्या होगा, माइनस का साइन x। कोई दिक्कत यहाँ पर आई थिंक नहीं होने वाली है, तो मैं लिख सकता हूँ dy/dx, ये y इंटू में ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो ऐसे रह जाएगा cos x। अब ये तो ऐसे रहेगा 1/log x इंटू log x का क्या होगा 1/x हो गया ना, तो ये होगा 1/x इसका भाई, इसे प्लस माइनस शुरू इसमें लिख लो, माइनस का साइन x शुरू में आ जाएगा log x। इतनी बात समझ में आई आपके। अब इसे मैं देखो ऊपर लिख देता हूँ, y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इसे मिटा रहा हूँ, y की वैल्यू यही तो है। जब बच्चों y की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा dy/dx, y की वैल्यू है तुम्हारी log x, इसकी पावर है cos x, ठीक है ना। अब ये जो ये है गुणा में भाई, cos x तो हम ऊपर लिख सकें, इसमें ब्रैकेट लगा लो, cos x ऊपर लिख लो। अब x की log x में नीचे मल्टीप्लाई होगी तो लिख लेंगे x log x, और ये किसमें अपॉन में, माइनस माइनस आगे ऐसे रहने वाला साइन x log x। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आई थिंक समझ में आया होगा, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं बचा, ठीक है। देखो गर्मी आज काफी हो रही है। अच्छा ये पावर में पर माइनस आ गया बीच में, जब भी बच्चों प्लस माइनस में पद आ जा तो एक से ज़्यादा पद हो जाना समझो, तो उन्हें हमें अलग अलग सोल्व करना है। कहने का मतलब है
हम मल्टीप्लाई में या डिवाइड में लॉग ले सकते हैं, कभी भी प्लस माइनस में लॉग नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इन्हें अलग अलग मान लेंगे, माना ये y बराबर है, चलो मान लो ये y बराबर है, y बराबर x की पावर x 2 sin x, ठीक है भाई। आप इसे u मान लो, इसे भी मान लो, कुछ भी मान सको, p क्यों मान सको, मान लेंगे माना u स्मॉल u बराबर x की पावर x तथा p बराबर 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x। ये चीज समझ में आती है आपको। चलो करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ये y बराबर क्या आ जाएगा, u माइनस भी लिख सकते हैं बड़े आराम से इसे, अब तो लिख सके हैं। अब x के सापेक्ष जैसे भी अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इस तरीके से आ जाएगा हमारा, x के सापेक्ष अवकलन du अपॉन dx, यहाँ पे लिख लेना, ये फलन अलग अलग है, ये भी फलन है, फलन के सापेक्ष हो गए तो फलन ऊपर लगाना है, नीचे x करना है d के सापेक्ष में, माइनस यहाँ पे लिख लेना x के सापेक्ष, तो ये आएगा dv अपॉन dx। तो हमें किसकी आवश्यकता है, समीकरण नंबर 1 मान लो, du अपॉन dx यहाँ से ज्ञात करोगे, dv अपॉन dx यहाँ से ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से देखो भाई, u बराबर x की पावर x, वही दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जब बच्चों लॉग लेंगे क्या आएगा हमारा, यह जाएगा log u इक्वल टू जो पावर गुणा, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, पावर x की पावर x, पावर गुणा मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगी, log u x log x। बात समझ में आ रही है आपके, अभी तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन लग जाएगा यहाँ पे। जब हम यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करोगे ये तो 1 अपॉन यू आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब x को रोकोगे बच्चों तो देखो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट चीज़ों में, जब x को रोकोगे तो log x का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस जब बच्चों log x को रोकोगे तो साइन का सॉरी 1 का x का कितना आ जाएगा, x का आएगा 1 हमारा यहाँ पर। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ, यदि du अपॉन dx में निकालूँ तो बच्चों u की तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो u को तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये v के जैसा लग रहा है, u है, x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा, तो ये बचेगा 1 प्लस log x, क्या बचेगा x। जब log x में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो log x ही तो आएगा, u का मान रख दो, u का मान कितना, du अपॉन dx, ये बच्चों हमारा मान आ गया इसका, x की पावर x 1 प्लस log x, ये एक तो हमारा निकल गया हमारा, ठीक है ना। अब v वाला और याद करना है ये वाला, तो ऐसे लिख लेंगे v इक्वल टू 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x, वही log लेंगे दोनों साइड में, जब log लेंगे लिख लेना लाइन, log लेने पर log v इक्वल टू log 2 की पावर साइन x लिख सकते हैं इस तरीके से बड़े आराम से। चलो log क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, ये तो पावर गुणा में आ जाएगी साइन x log 2, अब log 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर साइन का ही हो जाएगा। जब अवकलन करेंगे इसका तो अवकलन आएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इक्वल टू, कहने का मतलब है भी जिसमें x ना हो तो उसको कांस्टेंट समझेगा, ये x वाले पद के गुणा में है, तो log x क्या है, कांस्टेंट है, log x को शुरू में लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर cos साइन का हो जाएगा, साइन का क्या होगा cos x, साइन का क्या हो जाएगा cos x, लिख सकता हूँ ना बड़े आराम से इसे, इन आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना भाई। v की गुणा इधर करेंगे तो v का डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं, v कहाँ है, v का जब यहाँ गुणा करेंगे तो v का मान कितना, 2 की पावर साइन x, यह आ जाएगा cos x log 2। हाँ इस तरीके से लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये मान किसका आएगा हमारा, dv अपॉन dx का, dv अपॉन dx का, ठीक है ना। बाकी समीकरण के में मान पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने, मतलब dy अपॉन dx ज्ञात करना है ना, y के सापेक्ष, सॉरी y फलन का x के सापेक्ष,
तो डी ओपन डी एक्स का मान हमारे यहाँ पर आ रहा है, ये रहा ऊपर, ये रहा, कितना है भाई, ये है बच्चों एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस, इसका कितना आया है, यह आया 2 की पावर साइन एक्स, यह आया हमारा कॉस एक्स लॉग एक्स 2। ये इस क्वेश्चन का क्या है हमारा आंसर। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन कुछ लंबे लंबे ना आ रहे हो, अगर आगे वाले क्वेश्चन ज़्यादा बड़े होंगे तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो मतलब लिखित रूप में मिल सकती है आपको, ठीक है ना, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है बोर्ड पर आने के नहीं, देख लेंगे चलो जब देखी जाएगी। पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 3 की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 4। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, हाँ पावर सही है। अब वही काम करेंगे, क्या करोगे भाई, इसे अलग मान सकते हो, इसे अलग मान सकते हो, इसे अलग मान सकते हो। एक सेकंड ये देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में तो नहीं है फंक्शन। हाँ भाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में मतलब प्लस में ना है, मल्टीप्लाई में फंक्शन है, ध्यान लगे थोड़ा सा, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लिए भाई, मल्टीप्लाई में तो हो सके वरना अलग अलग मानने पड़ते भाई, वही करेंगे लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो लॉग वाई आ जाएगा, लिख लेना लॉग लेने पर दोनों पक्षों का। तो जब इसका लॉग लेंगे इस वाले पद का, तो x प्लस 3 इसका स्क्वायर, जहाँ भी मल्टीप्लाई है प्लस का निशान लगा दो, अलग अलग लोग ले रहा हूँ एक साथ में, यहाँ पर एक लाइन स्किप कर दी मैंने, इसके पावर 3 जहाँ मल्टीप्लाई प्लस लॉग x प्लस 5 इसकी पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब करना क्या है, लॉग y ये गुणा में आ जाएगा, लॉग 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 4, मतलब पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर 4 लॉग x प्लस 5। ठीक है भाई, अब वही करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन लिख लेना, मैंने लिख दी लाइन ये 1/y dy/dx। जब इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग, ये तो 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 log x का करेंगे तो 1/x, x के स्थान पर x प्लस 3 है। जब बच्चों x प्लस 3 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, x का तो 1 हो जाएगा, पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 3 का तो 0 हो जाएगा। चैन रूल लगा यहाँ पे, ये पहले तो log x का, फिर इसका भी तो करोगे जो x है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 3 इंटू 1/x प्लस 4, पर इसका जो करेंगे ये आ जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, पर 4 का हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5, x प्लस 5, x का 1 हो जाएगा, प्लस 5 का 0। इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हो। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3। ठीक है भाई, और ये जो y है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा dy/dx। ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा 3/x प्लस 4 और प्लस 4x प्लस 5। ये बच्चों क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगा इसका सॉल्यूशन आगे भी हो जाएगा। यहाँ पर जब y का मान रखोगे ये तो मल्टीप्लाई में, तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो एक जैसी है ना थोड़ी सी, तो कहने का मतलब ये है सोल्व हो जाएगा। जब y का मान रखा जाएगा, y का मान कितना, x प्लस 3 पावर 2 है, x प्लस 4 पावर 3 है, x प्लस 5 पावर 4 है, इस तरीके से कर लोगे ना।
पर जब इसे हम सोल्व करेंगे तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगी इसके बटे में कितना x प्लस 3, बाकी की जो डिनोमिनेटर है, बाकी की जो अपॉन में हर हैं, उन दोनों की गुणा इसमें हो जाएगी। ऐसी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसके बटे का छोड़कर बाकी बटे हुए की गुणा, जब मतलब इसकी दोनों की गुणा इसमें हो जाएगी। 4 में किसकी गुणा होगी, इन दोनों की गुणा इसमें हो जाएगी। मतलब एलसीएम मेथड प्रोसेस है ये। कौन सा है, एलसीएम मेथड प्रोसेस बोल देते हैं इसे। और नीचे की आपस में, नीचे की आपस में, मतलब वो होगा है। कहने का मतलब है यदि इन तीनों का लैसे ले, इन तीनों का लैसे क्या आ जाएगी, इनका मल्टीपल। जब पूरे मल्टीपल की गुणा करेंगे तो सब में पूरे मल्टीपल की गुणा कर दो, ये कर सकते हो ना, सब में पूरे मल्टीपल की। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम करें, डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, यहाँ x प्लस 4 की जरूरत है, x प्लस 5 की, तो नीचे गुणा करना है तो ऊपर भी कर दें। तो बाकी नंबर यहाँ पर रख लोगे, मैं लिख रहा हूँ देखो x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 5 इस तरीके से, ठीक है ना। जो नंबर इसके नीचे ना उसे छोड़ के बाकी दोनों की, जैसे 3 है इसके बट्टे में x प्लस 4 है तो इसकी यार इस दोनों की गुणा हो जाएगी। इसमें 3x प्लस 2 है, हाँ 3 आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 5 प्लस ये 4 क्या है भाई, x प्लस 3 आएगा और x प्लस 4 आ जाएगा। 5 वाला ना आने का क्योंकि अपोन में 5 है। अब इस तरीके से करके पूरे के अपोन में क्या आ जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखो, एक पावर तो इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी, एक पावर इसकी कम ना हो जाएगी इससे। कहने का मतलब ये है इसकी एक पावर खत्म हो जाएगी तो 2 पावर खत्म, एक पावर बची। इसकी 3 पावर है, 2 कट के 3 कट जाएंगे, 2 पावर बचेंगी। इसकी 4 पावर, 3 पावर बचेंगी हमारे यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। अब क्या लिखेंगे इसे, देखो लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। x प्लस 3 और x प्लस 4 की पावर 2 बची हमारी, x प्लस 5 की पावर कितनी बची, 3। अब देखो इसे सोल्व करने का तरीका कितना आसान है। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसकी इसमें गुणा करोगे x स्क्वायर, फिर संख्या गिनोगे, संख्या कितनी है, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, कितने होंगे 9, तो 9x। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लो। कहने का मतलब 3 प्रोसेस अपनानी है भाई। 2 तो ऐसी हैं, 3 प्रोसेस कौन सी भाई, x स्क्वायर करना, पहले वाले का स्क्वायर, फिर संख्या जोड़नी है, अगर प्लस है तो, माइनस है तो घटानी पड़ेंगी। 4 5 9 हो जाएंगे तो 9x, फिर 4 की 5 में गुणा, 4 पंजे 20। ऐसे यहाँ पर करूँगा, देखो 3 है, x स्क्वायर ऐसे आएगा, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 3 8 हो गया, 8x प्लस और 5 8 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पर 4 है, 4 आ जाएगा। जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 4 ये रहा, 3 ये रहा, 4 3 हो गए 7x और 7 ये क्या करा अभी, हाँ 5 3 15 आएगा। मैंने ये समझा कि 5 की 8 में गुणा हो रही है, जैसे 4 पंजे 20, ऐसे 3 पंजे 15 है, गुणा करेंगे 15 आएगा, जोड़ेंगे तो इसे 8 आएगा। ऐसे 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, पर 4 3 की गुणा करेंगे, 4 के 12 हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके लिख लेना भाई, पावर नीचे का तो खत्म ही होगा। देखो ऊपर लिखते हैं इसे, dy/dx। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, आगे तो काफ़ी बड़े होंगे जहाँ तक है, तो वैसे रिटर्न में दे देंगे ना। x प्लस 3 यहाँ पे, x प्लस 3, x प्लस 4 की पावर 2, x प्लस 5 की पावर 3। जब देखो x स्क्वायर कितने होंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ही देता हूँ, देखते हैं x स्क्वायर कितने हैं, x वाले कितने, संख्या कितनी है। जब हम 2 की गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 3 7 7 और 2 9, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। x स्क्वायर देख लिया। अब x वाले देखो, x वाले तो बीच में है, तो 9 दूनी 18 तो ये हो गए, और 8 3 24 ये हो गए, और आपके 7 चौक 28 ये हो गए। मतलब x वालों की गुणा कर रहा हूँ मैं, किसके गुणा कर रहा हूँ, 28 की। अब कहने का मतलब है ये 24 है, 24 में से 4 निकाल लो, 20 बचेगा। अभी 4 2 इसे दे दो, 2 इसे दे दो,
तो ये भी 20 बन जाएगा, ये बीच में 20 होगा जब 4 ले लिया इससे 40, जब 2 इसे देंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 ये रहे, 20 20 40, 40 और 30 70 हो गई है, तो मैं लिख दूंगा 70x आ गया हमारा। अब नंबर देख लो, नंबर कितना बनना है भाई, इसे मिटा दूँ, 20 दूनी 40 भाई, संख्या वाले में गुणा कर लो, और 15 दिया 45, 45 प्लस 12 चौक 48। अब देख लो कितने हो गए, कहने का मतलब है 5 3 8 8, 5 3 8 ना, 8 5 13, 13 का 3 का हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 हासिल का 13, तो आ जाएगा 133। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इस वजह से बढ़ा नहीं तो डायरेक्ट ही लिख दें ये आंसर। तो पसीने भी आ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में।